हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 और क्लास है हमारी 10th। आपने पहले भी मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। आई होप सो आपको पसंद आई होंगी। और मैं कुछ टाइम से नहीं डाल पा रही थी वीडियो बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अब अपडेट से आपको देती रहूँगी क्लासेस। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। सबसे पहले आप मेरी वीडियोस पूरी देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ एज़ यू विश। जो आपको अच्छा लगे वो करो। अगर आपका दिल करता है सब्सक्राइब करने का तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। मैंने पहले जो वीडियो डाल रखी थी मैं उसके आगे वीडियो बना रही हूँ। तो 1.2 के हम फोर क्वेश्चन और एग्ज़ाम्पल सारे कर चुके थे। एग्ज़ाम्पल में एक एग्ज़ाम्पल मैंने छोड़ दिया था जो कि हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 5 था, जो कि मैं नहीं करवा रही बिकॉज़ मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर वो समझ में आ गया तो दैट मीन्स आप ये वाला ट्राई करोगे बिकॉज़ सेम इस तरीके का ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है 6n। चलिए पढ़ते हैं। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वो कह रहा है 6n है जिसमें n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर। वैसे तो इसको हाईलाइट करके हमने 9th क्लास में पढ़ा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। हम हमेशा जिसको भी डिनोट करते हैं वो कैपिटल में करते हैं, तो दैट मीन्स नेचुरल नंबर हो गया n। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नेचुरल नंबर को माना है स्मॉल n। ठीक है, जो आपके बुक में लिखा है। वो कह रहा है क्या 6 की पावर n जो भी आएगा क्या वो उसके एंड में 0 होगा या नहीं होगा। चेक वेदर। हमें तो पता है कि अगर हम इसकी कोई भी पावर ले लें, नेचुरल नंबर है तो दैट मीन्स नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और मैं कोई भी नंबर ले सकती हूँ। तो दैट मीन्स नेचुरल नंबर क्या हुआ, 1 से स्टार्ट होगा और काफ़ी नंबर्स तक चलता ही जाएगा। तो ठीक है, हमें नहीं पता कि इसमें अब कितना नंबर ले सकते, तो दैट मीन्स हम किसी को भी कितनी बार भी करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी एंड ज़ीरो वाला नहीं आएगा। लेकिन आपने डिविजिबल बाय या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट करे होंगे, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट करे होंगे। दैट मीन्स कि हमें पता है कि 5 और या फिर एंड 10 दोनों कंडीशन में लास्ट में 0 आ सकता है। कोई अगर इस तरीके का नंबर है या फिर इस तरीके का नंबर है तो ये दोनों जिनके एंड में 0 है वो 5 और 10 में क्या कह सकते हैं, डिवाइड हो सकता है। ये हमें बात पता है। ठीक है, अगर ये हमें बात पता है तो दैट मीन्स अगर इस तरीके का अगर है तो 6 की n की पावर के अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास 2 और 3 की पावर n आ जाएगी। तब भी वो पावर्स भी हमें लास्ट में 0 नहीं देगा। अगर 5 की n है तब भी हम ये नहीं कह सकते, ये जो भी हमारा आंसर आएगा हो सकता है पीछे 5 हो, मोस्टली 5 ही होता है और 5 ही आता है। और अगर हम इसकी n की करें तो ये 0 आता है। लेकिन वो कोई भी नंबर कह रहा है, पावर्स के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा। तो हमें पता है कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 है तो वो या तो 5 से डिवाइड होगा या 10 से। तो पहली लाइन हम क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करते हुए, इफ़ द नंबर 6n for any n ends with the डिजिट 0। कोई भी अगर n हो तो दैट मीन्स फॉर एनी एंड नंबर, कोई भी नंबर लेंगे तो हमें 0 चाहिए। तो हमें क्या पता है कि देन इट इज़
डिविजिबल बाय 5 एंड 10। ये बात हमें पता है कि अगर लास्ट में 0 आ जाता है तो या तो वो 5 के टेबल पे जाएगा या फिर वो 10 की टेबल पे जाएगा 100%। बट दूसरी लाइन अगर हम लिखें बट के अकॉर्डिंग या फिर नॉर्मल भी लिखें तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑफ 6n का, दे कंटेन 6n कंटेन क्या लेता है, द प्राइम 5 एंड 10 लेने चाहिए। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। वैसे अगर हमें चाहिए इसकी पावर कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, यानी कि हमारा इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 या 10 होता तो हमारा 100% श्योर आंसर आ सकता था। ठीक है, तो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट पॉसिबल as the only prime factorization prime factorization 6 की पावर n is 2 and 5। ये तो आप जान चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि 5 और 10 तो आ नहीं सकता है, इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं यानी प्राइम नंबर्स हैं वो 2 और 3 ही होंगे, उसके अलावा हो नहीं सकते। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो देयर इज क्या, क्वेश्चन में चलते हैं दोबारा। अब क्या लिखेंगे, देयर इज नॉट 6 की पावर n एंड्स विथ 0। ठीक है, एंड्स विथ 0, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसके एंड तक 0 आ जाए। फर्स्ट हमने वो लाइन करी कि ये कौन से डिविजिबल बाय हैं, सेकंड ये किस किस में जाएगा, और तीसरा कि हमारा 6n 2 और 5 के टेबल पे जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यानी 6th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले जान लेते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है पहले जान लेते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई नंबर हो। जैसे 6 है, 6 का प्राइम नंबर्स यानी कि फैक्टर्स बताने हमें, क्योंकि कंपोजिट नंबर वही होते हैं फैक्टर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि 6 कौन कौन सी टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है एंड 6 की टेबल में आता है। तो दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 इटसेल्फ का मतलब है 6, तो 6 की टेबल पे तो जाएगा ही जाएगा, कंपल्सरी है। उसके अलावा कोई नंबर आ जाते, जैसे यहाँ पे 2 3 आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अगर उससे हटकर कोई नंबर आ जाता है 1 और उसके जो भी है उसी के टेबल में तो आएगा ही आएगा। अगर 2 है तो 2 के टेबल में आएगा, 5 है तो 5 के टेबल में आएगा। उनके अलावा कोई भी नंबर आता है दैट मीन्स कि वो हमारा कंपोजिट नंबर्स हैं।
ठीक है। तो 1 6 2 3 1 2 3 6, तो दैट मीन्स कि 2 3 अलग से नंबर हैं, तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब ये चीज़ है। और अगर जैसे 2 है, वो 1 और 2 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये हो गया 1 और इटसेल्फ का मतलब हो गया 2। ये तो सो ऑन, कोई और भी आ सकता है इसमें आएगा। अगर इस तरीके का आता है तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि 1 और अपने टेबल में जाने वाला, और किसी के टेबल में नहीं जा रहा है तो दैट मीन्स वो प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइम नंबर, आपको कंपोजिट और प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। 11 × 13 + 13, ये पूरा, जब भी हम इंटू की बात करते हैं तो ये पूरा पार्ट एक माना जाता है, और प्लस लगने पर जो दूसरी गिनती है उसको दूसरे पार्ट में बांट दिया जाता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब सेम क्या है, 13 सेम है, तो उसे एक बार लिखेंगे और अंदर लिखेंगे 7 × 11 + 1, जो बच जाएगा वो लिखेंगे, यानी कि 13 बाहर है तो 7 और × 11 बचा, यहाँ से प्लस बचा, और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचा, तो 1 लिखेंगे इस तरीके से। अब एक चीज़ मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये कंपोजिट। अब आप समझ गए होंगे कि 13 के जो फैक्टर हैं वो 7 भी है, 11 भी है, 1 भी है, तो दैट मीन्स कि फैक्टर्स, मतलब ये जो है वो इसके, ये सारा पैटर्न इसके अंदर आया हुआ है, क्योंकि 13 इसमें भी आ रहा था, 13 इसमें भी आ रहा था, कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन ले पाते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हमें मिक्स दी हुई हैं, तो दैट मीन्स कि अगर हम इसको प्लस करेंगे इस तरीके से इसका कंसेप्ट आएगा। आप इंटू कर लीजिए, इंटू किस हिसाब से आएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जब हमारा कंपोजिट नंबर क्या था, 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, यानी 13 और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर है, यानी 7 और 11, तो दैट मीन्स ये क्या है, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसी तरीके से यहाँ पर ये फर्स्ट भाग में बांट देंगे और ये हम सेकंड भाग में बांट देंगे। इसमें क्या है, 5 आ रहा है, इसमें भी 5 है, तो 5 के अलावा लिखेंगे ब्रैकेट में 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, 5 के इतने सारे हैं, मतलब इसमें से 5 बाहर आ गया, इसमें से भी, तो मतलब 5 इन सभी से मैच करता है। इस वाली गिनती में भी 5 था, इसमें भी, तो काफ़ी सारे हैं, तो दैट मीन्स ये भी क्या होगा, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अगर इसके भी हाफ पर हमारा क्वेश्चन सिर्फ वही आता या 1/1 आता, यानी सपोज़ 5 होता, तो कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर रहा होता, तो ये कंपोजिट नंबर डेफिनेटली होता। नहीं होता ना, गलत बोल रही हूँ, ये होता प्राइम नंबर। ठीक है, और अगर यहाँ पर 4 है तो क्या होगा, 1 2 और ये किसकी टेबल में जाता है, 4, यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावा कुछ आ रहा है, तो ये होंगे हमारे करेक्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि ये भी हमारे प्राइम नंबर और ये हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये ध्यान देना है। आई होप सो समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्या बोला है, देयर इज़ द सर्कुलर पाथ, यानी सर्कल पाथ है, ये हमारा है सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट फील्ड के अराउंड में बांटा है। और अब क्या है, एक सोनिया है जिसने ये राउंड
18 मिनट में कवर किया है। टू ड्राइव 1 अराउंड ऑन द फील्ड, ये पूरा चक्कर वो 18 मिनट में लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मीटर फॉर द सेम चक्कर को मारने के लिए 12 मिनट लगाता है रवि। ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट सेम पॉइंट। अब वो क्या कह रहा है, जो सोनिया है और जो रवि है वो दोनों का सेम पॉइंट है। अगर ये यहाँ है, ये भी यहाँ है, ये यहाँ होगा, ये भी यहाँ होगी। ठीक है, अब ये सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे अगर टाइमिंग की बात करी जाए तो कोई भी टाइम इन दोनों को दे दिया गया, 1 बजे 2 बजे कोई भी टाइम दिया गया, लेकिन दोनों को एक ही बारी में एक ही जगह से बोला गया कि यहीं से भागना है और इस टाइम पर भागना है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये इस तरीके से भागती है, इस वाली डायरेक्शन में भागती है, तो ये भी रवि भी इस डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, ये भी ऐसे भाग रहा है और ये भाग रही है और ये भी भागेगा सेम डायरेक्शन। सपोज दे बोथ आर स्टार्टेड, ये हमने पढ़ लिया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये किस टाइम पर दोबारा सेम प्लेस पर मिलेंगे। सेम पर हो सकता है कि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड करना हो सकता है यहाँ एंड करना हो, डिपेंड करता है। अब आपने 2 बंदे हैं, रेस लगाई कि मैं दोनों का सेम तरीके से आप लोगों ने बोला कि यहाँ पे हम 2 खड़े होंगे और यहाँ से इस पार्ट तक पहुँचेगा जो पहले, वो ये जंग जीत जाएगा। लेकिन दोनों इकट्ठे कब पहुँचेंगे, उसके लिए जब भी कॉमन की बात आती है तो हम HCF निकालते हैं। मैंने आप लोगों को HCF और LCM बहुत अच्छे से दिया हुआ है, समझाया हुआ है। इससे पहले वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कई तरीके के HCF और कई तरीके के LCM निकालने सिखाए हुए हैं। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब भी हम ये निकालते हैं तो कॉमन निकालते हैं। चाहे आप सपोज़ यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 8 और 12, तो 8 का निकालते हैं और यहाँ 12 का। और LCM में कॉमन के साथ साथ डिफरेंट वाली चीज़ भी ले लेते हैं, डिफरेंट वाली चीज़ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड देन दिस 2 6 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3। ठीक है, और यहाँ पे हमने अगर कॉमन लेना है, ये सेम एज इट इज़ मैं दोनों के पार्टीशन को सेम कर रही हूँ। ठीक है, तो हम ये सेम ले लेंगे। ठीक है, अब अगर ये है तो कॉमन लेते हैं, यानी सेम पोजीशन वाली, सेम डायरेक्शन वाला, सब कुछ सेम। तो यानी HCF आएगा 4 और इसका LCM जो कॉमन है वो तो हमें पता चल गया, कॉमन जो आ रहा है हमारा वो 4 आ रहा है, लेकिन जो डिफरेंट आ रहा है वो आ रहा है 2 और 3। तो 2 और 3 डिफरेंट वाले भी आप इंटू करोगे इसमें, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 हमारा LCM आएगा। इसी तरीके से अब हमारे पास 18 और 12 मिनट है। अब इन दोनों का हम निकाल लेंगे क्या, LCM। लेकिन आंसर निकालने के लिए जब भी हमारे पास इस तरीके का कंसेप्ट आता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन। वैसे तो यहाँ पे HCF निकलना चाहिए या फिर LCM, आपके हिसाब से LCM निकलना चाहिए HCF। देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर जब भी कॉमन की बात करते हैं, सेम जगह की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था उसमें HCF निकाला गया था सेम तरीके का, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना भर सकते हैं हम और कितना ज़्यादा स्टोरेज रहता है, तब उस वाली कंडीशन में हम HCF लगाते हैं। और इस वाली कंडीशन में हम
कॉमन तो हमें निकालना नहीं है, सेम प्लेस पे सेम जगह पर जब निकालना होता है तो हम एलसीएम का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉमन जब निकालना हो, कॉमन चीज़ यानी कि जब भी बोला गया इन दोनों को कॉमन क्वांटिटी में बांटना है, सेम क्वांटिटी में बांटना है, सेम चीज़ से बांटना है, तब हम एचसीएफ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ बोली जाती है कि यहाँ पर सेम पोजीशन पर पहुँचना है, सेम डायरेक्शन से पहुँचना है, ये तो आपको पता ही है कि जब भी रेस लगती है तो एक कम और एक ज़्यादा, एक जल्दी पहुँचेगा, उसके बाद अगर कोई टाइम है तो वो साथ वाला लेगा। तो दैट मीन्स कि कॉमन के साथ साथ डिफरेंस वाला लेना होगा। तो इसका मतलब है एलसीएम निकालेंगे। कॉमन की कंडीशन में ये निकालते, लेकिन क्वेश्चन में दोनों की सब कुछ सेम है, लेकिन टाइमिंग चेंज है। तो टाइमिंग चेंज होने की वजह से इसका मतलब है कि अगर मैं जल्दी पहुंच गई और दूसरी तो 5 मिनट लेट है, तो कॉमन प्लस 5 मिनट लेट, तब जाके पता चलेगा अच्छा ये 5 मिनट लेट है। और इसका जो टाइमिंग होता, अगर हम दोनों इकट्ठे पहुंचते एक दूसरे के, तो लेट कमर के साथ साथ अगर वो भागती सपोर्ट करती तो दोनों इकट्ठे पहुंच जाते, ठीक है ना, जिसे हम चालाकी भी बोलते हैं। तो चलिए 18 का निकालते हैं और यहाँ से 12 का निकालते हैं। 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा, और यहाँ 3 1 ज़ा, यहाँ पे 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो दैट मीन्स हमारा आ गया है 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का आ गया है 2 इंटू 3, यानी हमारे इन दोनों में क्या है, 2 आ रहा है और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। तो 2 इंटू 3 तो ले लेंगे, और अब डिफरेंस हमारे 3 और 2, यानी कि 4 9 ज़ा 36। ये हमारा आंसर है कि 36 मिनट के अंदर अंदर वो दोनों इकट्ठे पहुंच जाएंगे। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 मिनट, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही, और ये 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ के करिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप प्लीज़ कमेंट करें, और किसी और बुक से डाउट है, 10वीं है और 10वीं अलग बुक से भी पढ़ी जाती है, अगर आपको कोई अलग बुक से कोई भी डाउट है आप मुझे टेक्स्ट में लिख सकते हैं, और मैं उसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, और अब से आपको डेली रूटीन में वीडियोस मिलती रहेंगी। और थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।